इतना टहलावा करते हैं विद्यार्थियों के साथ जिनका खुद इतना वैकेंसी है, और ये टाइम पार कर देते हैं। रात भर इनके बारे में पता चला, रात भर दारू पिए हैं आज रात में। इनको तो मन किया कि हम धरवा देते, समझे कि नहीं, मुँह फूकिए। नशा में नहीं लग रहे हैं, अभी नहीं होंगे, रात में पूरा नशा में थे। क्या बोले कि हम रंगदार हैं? हाँ बोले। आपकी सरकारी, अब सुनिए, आप सरकारी कर्मचारी हैं, हल्का कर्मचारी है, आपकी सरकार नियुक्त यहाँ काम करवाने की, रंगदारी करवाने के लिए। यही तो रंगदारी है, हम तो कुछ बोले ही नहीं। आप एक मिनट रुकिए, आप पब्लिक के नौकर रहे हैं जी, नौकर रंगदारी ये लोग कर रहे हैं। घर में घुस के हमको धमकी दे रहे हैं। खाना खाने के लिए गए थे, पहाड़पुर पंचायत के कर्मचारी हैं, और जो भी पहाड़पुर के लोग हैं, अगर इनके डेरा पर अगर पब्लिक का भीड़ दिखे तो एक बार उसका वीडियो बनाकर बुलाइएगा, क्योंकि हल्का कर्मचारी पर आरोप लगता है कि मोटेशन को लेकर, तो इसको लेकर उसको लेकर ये लोग जो है वो घुसखोरी का भी काम करते हैं। ये हर कर्मचारी पर आरोप लगता है। और गया जिला में डॉक्टर त्यागराज नेशम ने कई ऐसे जो है कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की है, उनको बर्खास्त भी किया है, जो घूस लेने का काम करते हैं। ईमानदारी से आप कहिए, 1 रुपया भी लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते हैं। सारा काम डिजिटल है, सब फ्री में करते हैं, एकदम फ्री में करते हैं। कितना वेतन मिलता है आपको? 30,000 रुपया मिलता है। और एक्स्ट्रा कमाने के लिए कुछ नहीं, सब वेतन से काम चल रहा है? हाँ, काम चल जाता है। अकेले सिंगल किसी से एक रुपया नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं, ईमानदारी से कह रहे हैं। ईमानदारी से कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत रूम अच्छा। पर अगर किसी को नहीं करते तो किसी को नहीं कीजिए। हाँ। ये हमको नहीं किया, हमारे पीछे के उनको कर दिए। देखिए आजकल जो है वो किस प्रकार कर्मचारियों की तानाशाही बढ़ गई है, और लगातार जो है वो बहुत सारे लोगों को परेशान किया जाता है। हमारे साथ एक युवक मौजूद है, ये पढ़ने लिखने वाला लड़का है। क्यों चक्कर लगा रहे हो ब्लॉक का? जाति आवासी आय मेरा बनाना था, जरूरी काम है। तो मैंने सोचा कि कर्मचारी से सिग्नेचर करवाना है, तो करवाने। तो सवेरे आए हम 10 बजे, तो उनसे पूछे आदमी आओ कि कर्मचारी है, तो नहीं, हाँ आए थे 10 मिनट रुके, फिर चले गए। तो पूछे कहाँ गए, तो बोले कि आगे डेरा है, वहाँ पर गए होंगे। वहाँ गए, वहाँ भी नहीं थे, लेकिन थे वहाँ पर भी थे, लेकिन हम आदमी बोल दिए कि नहीं है। फिर वहाँ से हम चले आए, तो फिर सोचे कि ब्लॉक में आएंगे। थोड़ा देर बाद 2 घंटा 3 घंटा हो गया, यहाँ के बैठे रहे। फिर थोड़ा देर बाद गए, हम लाइब्रेरी में पढ़ते थे, लाइब्रेरी में से फिर सोचे कि जा रहे थोड़ा सा पढ़ के आते, फिर आए फिर घूर के फिर आए, तो कहते कि आए यहाँ पर थे, फिर चले गए। तो हम सोचे कि अच्छा कहाँ गए, तो फिर डॉक्टर, तो फिर ये मेरा भाई है, तो उसने फोन किया कि अभी यहाँ पर थे, तो से यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर अभी हैं डेरा पर। तो हम वहाँ पर गए, तो डेरा पे बुलाया गया आपको? हाँ, ये बोले कि वहाँ पर है, तो आप यहाँ पर सिग्नेचर करवा लीजिएगा अभी बहुत। तो वहाँ पर गए, तो अंदर गए, सर से मिले, तो बोले कि सर हम दिन भर बहुत ही मिलने हैं आपसे, काम में मेरा जरूरी है। तो बोले कि ठीक है, बाहर बैठो, चाहे तो आप फिर जाओ। तो हम ठीक है बाहर बैठे रहे, बहुत देरी हो गया, 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया। तो हम फिर ठीक है फिर अंदर गए हम, तो उनसे पूछे कि हो गया सर। तो अंदर के आदमी जो है बोले कि नहीं सर चले गए, कहाँ गए, ब्लॉक चले गए। तो हम कहे कि हम तो गेट पर बैठल हैं, तो कखनी निकल गया, बाहर निकले नहीं? हाँ नहीं निकले, गाड़ी उनका सब बाहर ही है खड़ा। तो अंदर बहुत देरी हो गया, तो फिर हम सब फिर आए, हम मेरे पापा आ गए, तो पूछे कि अंदर कहाँ है। तो अंदर गए, तो कहीं नहीं है, फिर कहे कि नहीं है अंदर। हम कहाँ, कोई बाहर है, आवे नहीं किया, तो अंदर कहाँ से अपने आप निकल गए। तो एक आदमी बोले कि अंदर ग्राउंड भी है, अंदर होंगे। तो नीचे गए, तो नीचे है आदमी और बैठल है, एक आदमी आप थे 2, तो वहाँ बैठल थे। उनसे पूछे, तो कहते कि यहाँ काम होगा, ब्लॉक ऑफिस होगा, ऑफिस चलिए। तो हम कहे ऑफिस चलिए सर, अभी है काम है, चलिए शाम हो गया है, यहाँ पर कर दीजिए। नहीं ऑफिस होगा, आप रंगदारी से बात कर रहे हैं, आपसे ज्यादा रंगदार हैं। ये कर्मचारी बोले? हाँ, हमसे ज्यादा रंगदार हैं आप इनके पिताजी हो? हाँ, हम शिक्षक हैं, एक शिक्षक है, हम हनुमत्ता विद्यालय में है। मेरा नाम राजीव प्रसाद है, घर पहाड़पुर हुआ। ये मेरा पुत्र है, इसकी माँ भी नहीं है। जब हम गए स्कूल जिस समय जा रहे थे, इस समय तैयारी कागज पत्र लेकर के यहाँ आने के लिए, कहाँ जा रहा है बेटा, तो हम कर्मचारी से साइन कराना, पापा से कुछ फार्म वार्म भरना है, से लाइब्रेरी आज नहीं जाएंगे। हम कहे ठीक है जाओ। जब उधर से आए तो हम कहे बाबू आया रे, घरे तरबल नहीं आया। तो हम आए खोजने के लिए, तो देखे कि वहाँ पर जहाँ कर्मचारी आता है वहाँ पर ही बैठल है। लोग बोला कि यहाँ पर बैठल है, तो हम कहीं बेटा से काहे बैठल, दिन भर क्या कर रहा है, बोल नहीं साइन हुआ पापा। वहाँ गए, तो वहाँ से जैसे लोग बोला कि कर्मचारी वहाँ चल गए, यहाँ गए थे यहाँ, और लोग बोलता है कि से अंदर में लोग बोला। हम गए देखे कि हाँ भाई, तो जिसके यहाँ रहते हैं वो बोले ना चल गए हैं। तो हम चल गए, तो हाँ, तो फिर एगो हमारा जैसे भागना कैसी नहीं, वहीं है गाड़ी, यहीं लग रहे थे, कहाँ से अंदर ग्राउंड है, जाइए ना। तो एक लड़का उसका आप भाई है जो मकान मालिक है, कहीं से नहीं चला गया जी, तब कोई ताला लगा रहे रूम में, चला गया। तो ठीक है हम गए देख देते, तो इनका साथ एगो स्टाफ था, इनका आदमी था, और नरेश नाम का।
तो हम पूछे भाई कर्मचारी कौन है, हम पहला बार इनसे मुलाकात हुई हमको। तो हम पूछे कि भाई कर्मचारी कौन है, तो हम कहे प्रणाम सर से मेरा बेटा दिन भर जैसे बैठे हुए भूखा प्यासा बिजनेस से आया, हम खोजने के लिए साइन काहे कर दिए। बोला ना साइन यहाँ नहीं होगा। तो कहाँ होगा सर से साइन कर दीजिए ना। तो बोल नहीं होगा, वहाँ ऐसे रंगदारी से बात तो पढ़ने वाला है जी। हम कहे मेरा बेटा तो आज किसी के मतलब समाज में गलत समाज में रहता है नहीं, ये पढ़ने वाला है क्या है सब हम नहीं जानते, पिताजी है इसका आप जानते हैं, तो ये कर दीजिए। नहीं कर, हम उससे ज़्यादा रंगदार हैं, हम ये नहीं होगा रंगदार, हम अपने रंगदार हैं और चलो हूँ ब्लॉक में होगा। ये कर्मचारी बोले कि हम रंगदार, हाँ रंगदार हम है। तो आप बोले ना कि आपकी सरकार नियुक्ति यहाँ रंगदारी करने के लिए की है या फिर काम करने के लिए? हम बोले कि भाई तू जनता सेवक है, हम पे रिक्वेस्ट किए, प्रार्थना किए। हम सोचे कि भाई पहले करना चाहिए गिनती आदमी से, न सुने तो फिर जैसे कि आदमी के कुछ भी अपनाना चाहिए। तो हम आए तो गाड़ी चाबी ले ली, गाड़ी खोल लिया। हम कहे सर प्लीज कर दीजिए सर, प्रार्थना आपसे सर। नहीं हम तुमसे ज्यादा रंगदार है, गाड़ी वहाँ भेजो। हम बताए कि फलना भाई हम भी, हमको आप नहीं चिन्ह रहे हैं, किसी ग्रह हुआ हो। तो हम चाबी छीन लिए, हम झूठ क्या बोले, चाबी ले लिए, निकाल ली चाबी कि साइन कीजिए या नहीं कीजिएगा तो हम पत्रकार को बुलाते हैं, तो हम आपको फोन लगाए। अच्छा आइए इधर, क्या नाम है उनका कर्मचारी का? अशोक कुमार। अशोक जी कर्मचारी हैं। अशोक जी थोड़ा आइए आप इधर, 1 मिनट। नहीं आप आ जाइए, नहीं तो बाहर आ जाइए। हाँ अभी तो देख रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में कितना वैकेंसी है, टाइम है ही नहीं। हम भी फार्मासिस्ट के लिए आप खुद जानते ट्रेनिंग हो, और ये आदमी सवेरे हम रूम पर गए, इन गेट अंदर से लॉक है, ठीक है। और जब हम गए गेट लॉक है, तो अंदर से गेट नहीं खोले, अंदर से कहते कोई है, उनका तो 10 बजे ऑफिस में मिल लेंगे। 10 बजे हम ऑफिस में जब आए हैं तो ऑफिस में ही नहीं, 11 बजे तक हम इंतजार किए। इनका फील्ड का भी काम होता है, फील्ड में गए? ठीक है, हम गार्ड साहब बोले कि फील्ड में, तो हमसे फील्ड में गए। लेकिन फिर जब हम गए दोबारा इनका रूम में, तो रूम में सूत करके गंजी पहन ले हैं, ऐसे मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है। मोबाइल चला कर सर कर दीजिए, टाइम नहीं है सर। तो किए? हाँ हम बोले कर दीजिए सर, 2 बार हो गया। बोले नहीं ऑफिस में चलिए हम आ रहे हैं। बोले कितना देर में? बोले 5 मिनट में। 5 मिनट में नहीं है, फिर हम चल गए वहीं। हम देख रहे हैं कि जखनी यहाँ से निकलेगा तखनी पीछे, हम ये आगे से निकले बाइक से, हम पीछे से निकले बाइक से। हम जाके ऑफिस में गए, ये नहीं है। फिर इंतजार किया, हम 2 आदमी से आए, फिर देखे तो कोई बोला कि नहीं यहाँ काउंटर पर है। फिर देखे सही में काउंटर पर है, तो काउंटर पर हमको ये किए, समझे कि नहीं। लेकिन ये इतना टहलावा करते हैं विद्यार्थियों के साथ जिनका खुद इतना वैकेंसी है, और ये टाइम पार कर देते हैं। रात भर इनके बारे में पता चला, रात भर दारू पिए हैं आज रात में। इनको तो मन किया कि हम धरवा देते, समझे कि नहीं। मुँह फूकिए, नशा में नहीं लग रहे हैं? अभी नहीं होंगे, रात में पूरा नशा में थे। अच्छा 1 मिनट, आपका नाम क्या है? अशोक कुमार। अच्छा 1 मिनट रुकिए, आप बस मत करिए। सबसे पहले पूछिए मेरे रूम पर कितना आप कर्मचारी हैं? हाँ कर्मचारी है। आप भी युवा हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे हैं सिग्नेचर करने, वो भी युवा है, तो आपको उन लोगों का दर्द नहीं समझ में आता है? बिल्कुल करते हैं, सबका काम करते तो हैं। अभी क्या ये लोग जब आप इनका साइन कर दिए, आप उसका साइन कर दिए, तो बेवजह आप लोग आरोप लगाएंगे? मेरा साइन तो आप तब न किए जब आपको मजबूर किया गया। आपको तो पता है कि मेरे पास बहुत सारा काम है, 1000 काम है। सब व्यक्ति को बोलते हैं आप आरटीपीएस काउंटर पे जमा करिए। एक बार हम सुबह घुसते हैं 10:30 बजे, हम 10 साढ़े 10 बजे घुसते हैं। पूछिए आप वहाँ जमा किए थे? वहाँ आप जमा किए थे काउंटर पे? क्या बोले कि हम रंगदार हैं? हाँ बोले। आपकी सरकारी, अब सुनिए, आप सरकारी कर्मचारी हैं, हल्का कर्मचारी है, आपकी सरकार नियुक्ति यहाँ काम करने की रंगदारी करवाने के लिए, यही तो रंगदारी है। हम तो कुछ बोले ही नहीं। आप 1 मिनट रुकिए, आप पब्लिक के नौकर रहे हैं जी। नौकर रंगदारी ये लोग कर रहे हैं, घर में घुस के हमको धमकी दे रहे हैं। हम खाना खाने के लिए गए थे, खाना खाने के लिए गए थे, हम आपको धमकी ये लोग किए थे। अच्छा। अगर हम काम नहीं करते, मेरा डेटा सुबह उठा के देखिए, हम के बजाय मेरा बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लगा हुआ है, कितना साइन किया आप ऑफिस से पता कर लीजिए। अगर लोगों को लगता है हम काम नहीं किए, मेरा आप पूछ सकते ऑफिस से। अच्छा ये आपके रूम पे कितने बजे गए थे? 8 बजे गए, सोए हुए थे सुबह में। 8 बजे कहा गया रूम पर, पूछिए आप। 8 बजे ऑफिस का टाइम नहीं होता है, आइए यहाँ। सुनिए, हम इसलिए गए, शनिवार के भी हम आए थे, ठीक है। शनिवार के नहीं मिले, टाइम नहीं है, तो सबके रूम पर ही करते, तो हम भी गए रूम पर। एक बात बताइए, अच्छा एक बात बताइए ना, आप इनके गांव के रहने वाले हैं? नहीं ना है, उसके बावजूद अगर इस तरह का एलिगेशन लग रहा है तो कुछ तो पॉइंट होगा आपके साथ। कोई पॉइंट नहीं। सबसे पहले बात, कल जो बोले क्या आए थे, कल छुट्टी था, शनिवार के दिन। कल हम रैली में थे, ड्यूटी में, आप भी देखे होंगे शायद, हम थे वहाँ पे। शनिवार के छुट्टी में थे, आगे आज 8 बजे रूम में घुस गए। ऑफिस का टाइम आपका कितने से कितने? 10 से 5 बजे तक है। ऑफिस में रहते हैं? रहते हैं, क्योंकि मेरा बीच में खाना खाने तो आप जाते होंगे? खाना खाने जाते हैं। मेरा बायोमेट्रिक देखिए सुबह में कितना बजे लगा हुआ है, जो बोलते हैं 11 बजे आए, आप देखिए मेरा अटेंडेंस निकाल के देखिए। तो जो लोग, सुनिए, जो लोग
को आपसे काम है, आप बताइए सही से कि कितने बजे आप ऑफिस में मिलेंगे? ऑफिस में 10 साढ़े 10 बजे तक आते हैं। सबसे पहले यहाँ घुसते हैं आरटीपीएस में। अगर आप लोगों को साइन करवाना है तो काउंटर पे जमा कीजिए, जितना आवेदन है आरटीपीएस में जमा करिए। हम घुसते सबसे पहले घुसते यही काम करते ये हैं। कह रहे हैं कि आप दारू भी पीते हैं रात में? गलत चीज है, ये गलत चीज है। आप कैसे कह सकते हैं? एकदम अभी नहीं, आप एनी टाइम कभी भी इनके रूम में आप जाकर, जिस समय ये दारू पीते, एक मिनट, जिस समय ये दारू पीते रहेंगे नशे में, या तो आप हमको कॉल करिए या फिर पुलिस को आप, ठीक है? वो तो ठीक है। अच्छा, इनको एनी टाइम अभी नहीं और कभी अदर टाइम रात में देखिए, एनी टाइम निशम रहेंगे रात में। तो जिसमें रात में निशान होता है हमको एक बार बुला लीजिएगा फोन करके, ठीक है? पक्का। और आपसे एक चीज यही कहना चाहेंगे हम कि आप एक युवा हैं, कर्मचारी हैं, बाकी लोगों का आप दर्द समझा करिए, ठीक है? बेवजह किसी को प्रसार मत करिए। नहीं, यहाँ पे और भी चार, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे और भी 4 कर्मचारी हैं, उनपे लोग क्यों नहीं एलिगेशन लगा रहे हैं? एक इनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति से पूछिए, उनसे पंचायत क्लर्क का हम साइन करते हैं, लड़का ही बताएगा। और यहाँ के क्लर्क लोग बता देगा, आईटी मैनेजर से पूछिएगा, उनसे पंचायत का हम साइन करते हैं। कभी कभी ये भी कोई कर्मचारी नहीं रहे, सबका हम साइन करके देते हैं। काम कर रहे हैं ना आप सही से? एकदम सही से करते हैं। हमारा सारा काम क्या डेरा पर भी काम करते हैं किसी का? डेरा पे पे अपना रात में अपने डिजिटल काम करते हैं। वो तो करते हैं, पब्लिक का आवागमन, पब्लिक का कोई नहीं, पब्लिक का कोई काम नहीं, कोई नहीं आता है। देखिए ये पहाड़पुर पंचायत के कर्मचारी हैं, और जो भी पहाड़पुर के लोग हैं, अगर इनके डेरा पर अगर पब्लिक का भीड़ दिखे तो एक बार उसका वीडियो बनाकर बुलाइएगा, क्योंकि हल्का कर्मचारी पर आरोप लगता है कि मोटेशन को लेकर, तो इसको लेकर उसको लेकर ये लोग जो है वो घुसखोरी का भी काम करते हैं। ये हर कर्मचारी पर आरोप लगता है। और गया जिला में डॉक्टर त्यागराज नेसम ने कई ऐसे जो है कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की है, उनको बर्खास्त भी किया है, जो घूस लेने का काम करते हैं। ईमानदारी से आप कहिए, 1 रुपया भी लेते हैं क्या? नहीं लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते हैं। सारा काम डिजिटल है, सब फ्री में करते हैं? एकदम फ्री में करते हैं। कितना वेतन मिलता है आपको? 30,000 रुपया मिलता है। और एक्स्ट्रा कमाने के लिए कुछ नहीं, सब वेतन से काम चल रहा हाँ, काम चल जाता है। अकेले सिंगल किसी से 1 रुपया नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं, ईमानदारी से कह रहे हैं? ईमानदारी से कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। नाम क्या था आपका? अशोक कुमार। कितना दिन से आप यहाँ नियुक्त हैं? लगभग 2.5 साल हो गया। चलिए ठीक है, आप अपना काम करिए ईमानदारी से, यही उम्मीद करते हैं। तो देखिए स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा कि जो हमारे ऊपर आरोप लग रहा है वो गलत है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर बनता है कि आखिर ये युवा जो इनके ही उम्र की है, इन पर आरोप क्यों लगाते हैं? हम यहाँ के अंचलाधिकारी से भी यही कहना चाहेंगे, फतेहपुर का ना कोई माँ है और ना कोई बाप है, क्योंकि यहाँ लगभग जो है वो 1 साल में कई सीओ जो है वो बदल चुके हैं। एक रिजाइन कर दिए ऊब कर, चूंकि कह रहे थे कि कुर्सी जो है वो कहीं ना कहीं करप्ट है। दूसरा आए चले गए, तीसरा आए वो भी चले गए, फिर चौथा आए हैं। ये कब तक टिकते हैं वो देखने की बात होगी। लेकिन हम वरीय अधिकारी से आग्रह करते हैं कि कर्मचारियों पर जो है वो नकेल कसा जाए, और निश्चित तौर पर इन पर ध्यान रखा जाए कि ये किस तरीके से काम करते हैं। कुछ लोग डेरा में बुलाकर काम करते हैं, कुछ लोग जो है वो 5 बजे के बाद जो है वो ऑफिस में घुसकर काम करते हैं। कितने बजे तक आपका ऑफिस खुला रहता है? हम 8 साढ़े 8 बजे तक काम करते हैं रात में? हाँ, शाम के 7-8 पब्लिक का आवागमन नहीं होना चाहिए? नहीं आता है, क्योंकि आपको ही पता है काम डिजिटल है। पब्लिक 5 बजे के बाद पब्लिक का भीड़ अभी कम। आपका ऑफिस खुला हुआ है? नहीं, हम जाएंगे तब काम करेंगे। हम लैपटॉप लेकर आए 5 बजे के बाद हम बैठ के काम करते हैं। अकेले रहते होंगे? नहीं, और मेरा कर्मचारी लोग रहता है। कि बाहरी व्यक्ति तो नहीं है? बाहर ही कोई नहीं रहता है, हम काम करते हैं। तो देखिए ये फतेहपुर ब्लॉक की तस्वीर है, और किस तरह से कर्मचारियों पर आरोप लगती है। हालांकि इन पर शराब पीने का आरोप लगा, उस पर इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये बेवजह आरोप लगाया जा रहा है। और जो व्यक्ति इन पर आरोप लगाए उनको मैंने कहा है कि अगर ऐसी शिकायत मिले तो आप तत्काल जो है वो पुलिस को फोन करें या फिर मुझे फोन करें। बाकी आप लोग ये भी बताइएगा कि आखिर इस तरह का रवैया जो कर्मचारी कर रहे हैं वो किसके सह पर? क्या वाकई में नीतीश कुमार की सरकार में कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है, पब्लिक को परेशान किया जा रहा है? लगातार ये सूचना और शिकायत मिलते रहती है। JK 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।